समंदर सिर्फ एक शांत जगह नहीं है, ये एक जंग का मैदान और एक जीवन रेखा भी है, जिसकी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज निगरानी करती हैं। ये अनदेखे सिपाही पानी में गश्त लगाते हैं, किसी भी संकट का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो डकैती हो या तूफान, बिना किसी नेशनैलिटी या धर्म के लोगों की जान बचाते हैं। उनकी बहादुरी सिर्फ लड़ाई में नहीं, फोर्स की लगातार बचाव में भी मापी जाती है। निगरानी करना, तूफानों में उड़ना, सिर्फ जानने दांव पर लगाकर पलक झपकते फैसले लेना, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो खतरे में जाते हैं। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस टेग, इंडियन कोस्ट गार्ड और सिपाही नवनीता कृष्णन और सीआईएसएफ कांस्टेबल अमोल सावंत जैसे इंडिविजुअल हीरोज डर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना। ये कहानियां साबित करती हैं कि हमारे जवान सिर्फ बॉर्डर के रखवाले नहीं, फोर्स की इंसानियत के चैंपियन हैं। मार्च 2034, अरब सागर, एमवी रूएन को समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया, जिससे अहम शिपिंग लेन को खतरा होता है। इंडियन नेवी तुरंत जवाब देती है, जब डाकू एमवी अब्दुल्ला को भी जब्त करते हैं। आईएनएस कोलकाता, एक डिस्ट्रॉयर, इंटरसेप्ट के लिए भेजा जाता है। डाकू बंधकों को ढाल बनाते हैं, जिससे सीधा हमला मुश्किल हो जाता है। आईएनएस कोलकाता एडवांस्ड सर्विलांस और ड्रोन से इंटेलिजेंस जुटाता है। नेवी मार्कोस कमांडो को एयर ड्रॉप करती है, जो भारत के संकल्प का संकेत है। 40 घंटे के तनाव के बाद डाकू सरेंडर कर देते हैं। सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। यह मिशन भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए कमिटमेंट और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका को दिखाता है। जुलाई 2004, अरब सागर में मॉनसून का तूफान। एमवी प्रेस्टीज फैल्कन से एक डिस्ट्रेस कॉल। इंजन फेल होने के कारण 9 क्रू मेंबर खतरे में हैं। आईएनएस तेग ऊंची लहरों और लगभग जीरो विजिबिलिटी में तेजी से उस खतरे वाली वेसल तक पहुंचता है। एक शिप टू शिप रेस्क्यू नामुमकिन है, सिर्फ एक हवाई इवैक्यूएशन ही काम करेगा। आईएनएस टेग से एक नेवल हेलीकॉप्टर लॉन्च होता है, जो तेज हवाओं से लड़ते हुए ऊपर मंडराता है। एक रेस्क्यू डाइवर को नीचे उतारा जाता है, जो हर क्रू मेंबर को हार्नेस करने के लिए मुश्किलों का सामना करता है। एक एक करके सभी 9 को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है। यह मिशन स्किल, टीम वर्क और बहादुरी की एक जीत है। नेवी की ऑल वेदर रेस्क्यू कैपेबिलिटी का सबूत। आईएनएस टेग का क्रू आपदा को उम्मीद में बदल देता है, जो अदम्य मानवीय भावना का प्रतीक है। यह नेवी अपने सबसे बेहतरीन रूप में है, सटीक, निडर और दयालु। दिसंबर 2023, गोवा के पास एक क्रूज शिप यात्री को एक गंभीर स्ट्रोक आता है, किनारे से कई घंटे दूर। इंडियन कोस्ट गार्ड तुरंत जवाब देता है, एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को चलती शिप पर भेजता है। लैंडिंग नामुमकिन है, क्रू ऊपर मंडराता है, एक मेडिकल असिस्टेंट को नीचे उतारता है ताकि पेशेंट को स्टेबल किया जा सके और सुरक्षित किया जा सके। ट्रांसफर तेजी और सावधानी से किया जाता है और पेशेंट को सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। यह रेस्क्यू कोस्ट गार्ड की तैयारी और बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करता है। सिर्फ कानून लागू करने वाले नहीं, फोर्सेस की जीवन बचाने वाले भी। उनकी तेजी से की गई कार्रवाई एक संभावित त्रासदी को जीवित रहने की कहानी में बदल देती है। कोस्ट गार्ड की मौजूदगी हमारी कोस्ट लाइन पर एक लगातार भरोसा है। हर जान कीमती है और वे इसे हर दिन साबित करते हैं। सच्ची बहादुरी इंडिविजुअल एक्ट्स में पाई जाती है। एक जवान, एक पल, एक जान बचाई गई। सिपाही नवनीता कृष्णन, मद्रास रेजिमेंट, एक सिविलियन को पानी में गिरते देखते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के कूद जाते हैं। आदमी को बचाए रखने के लिए लहरों से लड़ते हैं जब तक कि रेस्क्यू नहीं आ जाता। उन्हें उनकी निस्वार्थ बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से रिस्पेक्टेड किया जाता है। सीआईएसएफ कांस्टेबल अमोल सावंत मुंबई पोर्ट पर भी ऐसा ही करते हैं। एक डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए कूद जाते हैं।
अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये एक्ट्स दिखाते हैं कि सुरक्षा की भावना यूनिफॉर्म या सर्विस से परे है। आरिफ बामने जैसे नाविक जो रेस्क्यू के दौरान डेक पर खतरे का सामना करते हैं, इस ईथोस को रोजाना अपनाते हैं। उनकी बहादुरी प्रेशर में परफेक्ट एग्जीक्यूशन में है, सिर्फ बड़े इशारों में नहीं। ये इंडिविजुअल हमारे आर्म्ड फोर्सेस की नींव हैं। उनकी शांत बहादुरी हर मिशन को शक्ति देती है और हमारे देश के सम्मान को बनाए रखती है। हर बचाव के पीछे भावनाओं का तूफान होता है, डर, चुनौती और कंपैशन। हमारे जवान डरते हैं, लेकिन उस पर काबू पाते हैं, उसे फोकस और एक्शन में बदलते हैं। वे सामरिक, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। डाकुओं को मात देना, तूफानों का सामना करना, जीवन मरण के फैसले लेनिया। उनकी रेसिलियंस इसी अग्निपरीक्षा में बनती है। फिर भी हर मिशन के दिल में करुणा होती है। एक बचाए गए अजनबी को जरूरतमंद इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। आराम, गर्मी और सहानुभूति रणनीति जितनी ही जरूरी हैं। बहादुरी और करुणा का यह मेल उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कहानियां हमें याद आती हैं कि सच्ची बहादुरी बहुत मानवीय होती है। आइए इन मिशनों को तोड़कर देखें ताकि इसमें शामिल सटीकता को समझा जा सके। आईएनएस कोलकाता का एंटी पायरेसी पता लगाना और निगरानी करना, रोकना, मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालना, फिर सटीक स्ट्राइक के लिए मार्कोस को तैनात करना, वेसल को साफ करना और बंधकों को बचाना। हर कदम को बिना किसी कमी के पूरा किया जाता है, जिससे खतरा कम होता है और सफलता ज्यादा होती है। आईएनएस टेक का बचाव, तुरंत जवाब, ऑन साइट असेसमेंट, हवाई निकासी, विंच ऑपरेशन और बचाव के बाद की देखभाल। कोस्ट गार्ड का मेडिकल इवैक्यूएशन, तेजी से हेलीकॉप्टर भेजना, सटीक नेविगेशन, स्टेबल होवर, सुरक्षित विंचिंग और हाई स्पीड हॉस्पिटल ट्रांसफर। हर मामले में मिशन महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की एक चेन है। किसी भी लिंक पर विफलता का मतलब आपदा हो सकता है। सफलता शानदार टीम वर्क और ट्रेनिंग को श्रद्धांजलि है। ऑपरेशन सिर्फ बल के बारे में नहीं है, फोर्स की योजना, अनुकूलनशीलता और देखभाल के बारे में भी है। हर डिटेल मायने रखती है, हर सेकंड मायने रखता है। यह भारत की समुद्री स्ट्रेंथों की पहचान है। इन मिशनों का असर सिर्फ बचाई गई जानों से कहीं ज्यादा है। हर बचाव भारत की एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उसकी रेपुटेशन को मजबूत करता है। एंटी पायरेसी और मानवीय ऑपरेशन दुनिया के साथ विश्वास बनाते हैं, सम्मान अर्जित करते हैं और राजनयिक संबंधों को मजबूत करते हैं। ये कहानियां राष्ट्रीय प्राइड को प्रेरित करती हैं और आने वाली पीढ़ियों को सेवा करने के लिए मोटिवेट करती हैं। फोर्सेस के भीतर हर मिशन एक सबक बन जाता है, मनोबल बढ़ाता है और भविष्य की ट्रेनिंग को आकार देता है। हासिल किया गया एक्सपीरियंस नीचे दिया जाता है, जिससे तैयारी और रेसिलियंस सुनिश्चित होती है। विरासत एक्शन, सीखने और प्रेरणा का एक चक्र है जो हमारी फोर्सेस को हमेशा सतर्क रखता है। मोमेंटारिक प्रसिद्धि की दुनिया में हमारे जवान सच्चे उत्तर हैं। एक्शन से परिभाषित हीरो शब्दों से नहीं। उनकी निस्वार्थ सेवा आईएनएस कोलकाता से लेकर कोस्ट गार्ड तक साहस और करुणा के लिए स्टैंडर्ड तय करती है। वे खतरे का सामना करते हैं ताकि हम शांति से रह सकें, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के मूल लोकाचार का प्रतीक है। उनकी कहानियां सिर्फ एडवेंचर के तौर पर नहीं, फोर्स की कैरेक्टर और इंसानियत के सबक के तौर पर बताई जानी चाहिए। वे साबित करते हैं कि किसी देश की ताकत इस बात में है कि वह कमजोरों की कैसे रक्षा करता है। प्रेरणा के लिए हमें इन जवानों से आगे देखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे देश का प्राइड और संरक्षक हैं। वे हैं और हमेशा रहेंगे हमारे सबसे सच्चे और सबसे निडर